सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें आज हम समझ रहे हैं वर्ग तथा वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्या को। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो पिछली वर्कशीट में हमने वर्गमूल निकालना सीखा था। आज हम शाब्दिक समस्याएं दे रखी हैं, उसमें भी वर्गमूल ही निकालना है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, समझते हैं इस वर्कशीट में। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या पंक्तियों की भी हो, यानी कि कुल लाइनें भी उतनी हों जितनी एक लाइन के अंदर स्टूडेंट्स खड़े हों। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा। आओ हम रोहित की इस काम में मदद करें। तो देखिए कैसे करना है इसको, और इसके स्टेप्स याद कर लीजिए। आगे जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो पहला स्टेप होगा कि पंक्तियों की संख्या बराबर एक पंक्तियों में छात्रों की संख्या, क्योंकि यही बताया गया है कि उतनी लाइन बनेंगी जितनी की एक लाइन में स्टूडेंट खड़े हों, यानी दोनों वो बराबर होगा। और छात्रों की कुल संख्या कितनी है उसके स्कूल में 1764। तो हम ये मान लेते हैं कि एक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी होगी, x। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, x स्क्वायर। तो इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 1764। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1764 का वर्गमूल। और जब हम 1764 के वर्गमूल को करके देखेंगे, जैसे मैंने पिछली बार समझाया था, तो उसका उत्तर आएगा 42। तो इसलिए एक पंक्ति में छात्रों की संख्या होगी 42 और पंक्तियां भी कितनी बनेंगी, 42। फिर दूसरा उदाहरण है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, उसकी जांच कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले संख्या के गुणनखंड करने होंगे, ये तो हमने सीखे हैं। फिर सभी गुणनखंडों को जोड़ा जाए। यदि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसके सभी गुणनखंडों का जोड़ा नहीं बनेगा। तो देखिए, मैंने ऊपर थोड़ा सा गलती कर दी, मैंने बताया सभी गुणनखंडों का जोड़ा बनाना है, ना कि उसे जोड़ना है। तो जब हम जोड़ा बनाएंगे तो देखेंगे अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसके जोड़े पूरे नहीं बन पाएंगे। तो गुणनखंडों का जोड़ा बनाएं, प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लें, उन संख्याओं का गुणनफल एक वर्गमूल होगा। इस प्रकार हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो इसी के ऊपर आधारित एक प्रश्न भी है, जैसे 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो इसका उत्तर कैसे करेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, बताइए, 999। ये तो हमने पिछली क्लासों में भी सीखा हुआ है। तो 999 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो आएगा 31.607। लेकिन अब आप देखिए कि जो 31.610 है उसके पहले की पूर्णांक संख्या क्या है, 31। इसलिए हम 31 का वर्ग निकालेंगे। तो 31 का वर्ग हो गया 961। तो 961 ही 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 68,600 को गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए तथा वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो देखिए, अब हमें कैसे करना है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड निकालने होंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या है जिसमें गुणनखंड करने के बाद प्रत्येक गुणनखंड का जोड़ा हो। जैसे 68,600 का गुणनखंड जब हम करेंगे तो वो ये आएगा 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5, 7 गुना 7 गुना 7। तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके सभी गुणनखंडों का जोड़ा नहीं है। तो इसलिए तीसरा स्टेप क्या होगा, 2 और 7 से गुना करने पर 68,600 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। यानी देखिए, जब हम जोड़े बना रहे हैं ना, तो इसमें से हमारे पास एक तो 2 बच जाएगा और एक बच जाएगा 7, क्योंकि बाकी सबके तो जोड़े बन जाएंगे, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा और इसका भी जोड़ा। तो 2 गुना 7 को 2 और 7 को 68,600 से गुना करने पर वो
संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 2 गुना 7 कितना होता है 14। तो 14 ही सबसे छोटी संख्या है जिससे 68,600 को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझे? अब हम इसी पर आधारित अपने प्रश्न भी करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि एक बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो, जैसे हमने पहला उदाहरण किया था। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। तो देखिए पहला है पंक्तियों की संख्या बराबर एक पंक्ति में पौधों की संख्या, और पौधों की कुल संख्या है 3156। तो माना एक पंक्ति में पौधों की संख्या हो गई x, तो पौधों की कुल संख्या हो गई x स्क्वायर यानी 3156। तो अगर हम x का स्क्वायर हटाते हैं तो ये बन जाएगा x बराबर 3156 का वर्गमूल। और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से करके दिखाएंगे जैसे लास्ट वर्कशीट में हमने समझा था ना वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए 3156, पहले 2 के जोड़े बनाए, अब 31 को भाग करना है, लेकिन हमें वही संख्या सोचनी है जो हम यहाँ सोचेंगे, वही हमें आंसर में भी लिखनी पड़ेगी। और उसको गुना करने पर तो 5 गुना 5 25 आएगा, क्योंकि 6 रखते हैं तो 6 गुना 6 36 आएगा, जो कि ज़्यादा होगा। तो 25 रख दी, 25 को घटा किया, उत्तर आया 6। 31 में से 25 गए 6, लेकिन यहाँ पर हम 5 और 5 जितना हमने ऊपर लिखा उसके उतना ही नीचे जमा करके लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10। फिर हम देखेंगे कोई ऐसी संख्या जो यहाँ पे भी लिखेंगे और उत्तर में भी लिखेंगे, तो वो बनेगी 6। तो 106 छिक 656, क्योंकि ऊपर से तो हमें जोड़ा ही उतारना पड़ेगा, और ये बन जाएगा 656। तो 106 को 6 से गुना करा तो आएगा 636। और अब क्योंकि 106 बनाया है तो ऊपर जितना रखा उतना ही हमें जमा करके यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा 112। यहाँ पर क्योंकि 20 ही बचे, अब हम आगे दशमलव लगाएंगे और 2 जीरो इकट्ठी उतारेंगे क्योंकि ये वर्गमूल है, तो बन जाएगा 2000। अब हमें फिर एक संख्या ऐसी, एक अंक ऐसा सोचना है जो यहाँ पे भी लिखें और उत्तर में भी लिखें। तो ये 1 पे ही जाएगा, क्योंकि 2 लगाने पर ये 2000 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 11 दूनी तो 22 होते हैं। तो 1121 एकम 1121, ठीक है। फिर क्योंकि 1121 है, अब अगली बार में हमें एक उसमें और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक यहाँ पे भी लगाया और एक उत्तर में भी लगाया, तो बन गया 1122। और यहाँ पर हमारा बचा 879 879। ऊपर से फिर दोबारा अपने आप से 2 जीरो लगा के उतार देंगे, तो ये बन जाएगा 87,000। तो अब हमें देखना है कौन सा अंक लगाएंगे जिससे गुना करने पर इसके बराबर आए या उससे कम आए। तो ये बन जाएगा 1122, 1122 नहीं 1127। तो 1127 सत्ते ये होते हैं। हमें आगे करके देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद बस 2 ही अंक देखने होते हैं। तो उत्तर हमारा आ जाएगा 56.17। तो पंक्तियों की संख्या या पौधों की संख्या हो जाएगी 56। फिर इसके बाद वाला प्रश्न है कि 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान दिए जितने कक्षा में छात्र थे, यानी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उतने ही हर छात्र ने पैसे दिए। यदि उस कक्षा के द्वारा 2601 रुपया इकट्ठा किया गया तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए प्रत्येक छात्र द्वारा दिया गई धनराशि बराबर छात्रों की संख्या, क्योंकि जितनी धनराशि दी थी, जितनी हर बच्चे ने धनराशि दी थी उतनी ही छात्रों की संख्या थी। तो दान की कुल राशि कुल इकट्ठी हुई थी 2601 रुपये। तो माना छात्रों की संख्या x, तो छात्रों द्वारा दिया गया दान जो है वो x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 2601। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब 2601 का हम वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ पर देखिए पहले हमेशा जोड़े बनाते हैं इकाई की तरफ से, तो 2 जोड़े बन गए। अब फिर वही तरीका कि जो यहाँ पर अंक रखेंगे वही यहाँ पर अंक रखेंगे, तो 5 पंजे 25 पर ही ये जाएगा। 26 में से 25 गया 1, यहाँ पर उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि 5 हम जो आंसर में रखते हैं वही उसके नीचे भी रखते हैं और फिर उसको जोड़ के लिखते हैं, तो यहाँ बन गया 10। अब हमें ऐसी संख्या सोचनी है जो यहाँ पे भी लगाएं और यहाँ पे भी लगाएं और आपस में गुना करें तो उससे बराबर या कम हो। तो ये तो पूरा ही चला जाएगा 101 एकम 101। इस तरह से तो जो उत्तर आया है वो हमारा आया है 51। तो इसका मतलब क्लास में 51 बच्चे थे और हर बच्चे ने 51 रुपये दिए। फिर इसके बाद आखिरी प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे
5400 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो देखिए ये तो हमने अभी उदाहरण में भी समझा है। पहले हमें 5400 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो वो इस तरह से बनेंगे और उत्तर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। अब हमने क्या करने हैं, जोड़े बनाने हैं। इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया और इसका भी। लेकिन हमारे पास तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है क्योंकि इसके जोड़े पूरे नहीं बने। तो इसलिए जो संख्याएं रह गई, जैसे यहाँ पर 2 रह गया और यहाँ पर रह गया हमारा ये 3, तो यानी 2 और 3 को गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसको 5400 से गुणा करेंगे तो हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो इसका मतलब 2 गुना 3 होता है 6, तो 6 ही वो है सबसे छोटी संख्या है जिसको 5400 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क तो ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।